राधे राधे सबको। आज डे समथिंग प्लस 890 ऑफ माई जे प्रेप एज ड्रॉपर। तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को दो बार पिछले बार इंटरप्ट किया था घर वालों ने। तीसरी बार बना रहा हूँ, इसके लिए थक चुका हूँ। 5-5 मिनट का बोल बोल के वापस से बनाना पड़ रहा है, तो थक चुका हूँ बहुत। हाँ, तो सब वापस से चालू करता हूँ। तो अब तक 7 घंटे का पढ़ाई किया, उसमें 2.5 घंटा मैथ्स, 3.5 घंटा फिज़िक्स एंड अब 1 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे को 9 घंटा आज करना है। मतलब आज कम ही करूँगा, पता नहीं, ऐसी थोड़ा कम ही करूँगा। मैथ्स में एओडी किया। एओडी में भाई, एओडी में हालत हो रहा है। मतलब मज़ा तो आता है, पर अभी मैं जब पिछली बार किया था तो मुझे लगा था मैंने किया एओडी, पर अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे हर एक सम का सोल्यूशन देखना पड़ रहा है। सर्कल कर रहा हूँ तो मैं बोला भाई ये तो पूरे पेज में सर्कल हो गया। तो ऐसा हाल है, पर हार नहीं मान सकते। एओडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि बहुत समझ आता है उसमें से। एओडी एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन से उससे तो बहुत ही आता है। जैसे कि 2020 का था शायद से, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से 5-5 सम आ गए थे। एंड एओडी से भी बहुत आते हैं। मतलब हर एक PYQs देखोगे तुम, मैं सेंगेज में देखता हूँ लास्ट में, आर्काइव्स में, तो सब में एक एक पेज में ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ से आता है एक इधर होगा एंड इधर होगा PYQs। एओडी में एंड डेफिनेट में तो इधर 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 भाई बहुत PYQs हैं, बहुत PYQs हैं। तो इसके लिए भले कैसा भी टफ हो तो करना पड़ेगा। टफ है तो ये अपने लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। लोग छोड़ देंगे तो हमें एज मिलेगा, बस ऐसा मोटिवेट रखना पड़ता है खुद को। मोटिवेटेड। और फिज़िक्स में कैपेसिटेंस कर रहा हूँ। कैपेसिटेंस में अभी संगीत से नहीं करूँगा। कैपेसिटेंस मैंने मोहित त्यागी सर से, मतलब अमित सर से ही कर रहा हूँ अभी, एंड वहीं से ख़त्म करूँगा मैं। अभी संगीत से नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है संगीत में बुरा है, पर ऐसे अब मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि बहुत मैंने आगे पीछे घूम लिया कैपेसिटेंस के लिए। अब मैं वहीं से ही करूँगा। क्वेश्चन सॉल्विंग शायद से अमित सर इधर से HCV से करवाते, तो देख लूँगा वहाँ से। एंड मैथ्स में मैंने लिमिट्स का पार्ट टेस्ट दिया था, उसमें एक्सपोनेंशियल, ट्रिगो एंड लॉग का था वो पोर्शन था। तो उसमें हाँ 63 आया मेरे को 80 में से। ठीक है, मतलब उसमें मार्क्स का इतना देखने का नहीं, पर ठीक है। कम आता तो बुरा लगता है, पर ज़्यादा आ रहा था वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि टॉपिक में भी अगर तुमके नहीं आ रहा है तो फिर वो प्रिपेयर करके तो और करना पड़ेगा वो। तो मतलब डिसेंट प्रिपेयर हो चुका है टॉपिक। एंड फिज़िक्स में मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स का दिया। इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, डायपोल नहीं था उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी था उसमें। हाँ इलेक्ट्रिक शायद से, मुझे याद नहीं है, पर था। तो उसमें मेरे को 62 आया 80 में से। तो भी ठीक ही बोलूँगा कि डिसेंट प्रिपेयर हो चुका है वो। और कैपेसिटेंस मेरे को समझा आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कैपेसिटेंस समझा आज, एकदम समझा वाला समझा। पर अभी आगे और अलग अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे जैसे चैप्टर करूँगा तो मुझे समझेगा। पर ये अब तक ये वाला अंडरस्टैंडिंग है ना, जितना पे भी गया हो तो मुझे राइट ही लग रहा है। मतलब अलग अलग मेथड में भी देखा ना, अलग अलग केसेस में, तो मुझे ये अंडरस्टैंड रॉन्ग नहीं लगा अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ मेरा, तो तुम लोग को भी अगर डाउट रहेगा तो तुम्हें हेल्प हो जाएगा। एंड गलत रहेगा तो मुझे बताना कमेंट्स में। जैसे कि अभी अपन कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि Q/V, मतलब 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो वो कैपेसिटेंस होता है किसी बॉडी का। ठीक है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फिर ये तो ठीक है, ये आ गया, चलो ये एक डेफिनेशन है, पर अपन फिर कैसे बताओ। फिर हम लोग जैसे कि प्लेट्स आ गए या कोई प्लेट्स आ गए, तो उसमें अपन Q/VA माइनस VB करते थे। तो मुझे वो समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें बहुत कंफ्यूज रहता था मैं। हर इसमें भी हर एक साल का अलग अलग एक्सप्लेनेशन था, पर सबसे क्लोजेस्ट अमित सर का था। फिर मैंने अलग तरीके से सोचा, जैसे कि 2 बॉडीज़ है अगर, जैसे कि A एंड B, 2 बॉडीज़ है, एंड एक पर्टिकुलर चार्ज पे, जैसे कि अभी हम लोग कैसे दूसरे का कैपेसिटेंस कंपेयर करते थे
कि एक दोनों बॉडीज़ का सेम पोटेंशियल पे कितना चार्ज है। तुम लोग बंद कर सकते हो वीडियो कैपेसिटेंस के टॉपिक से। अभी तो मैं बस एक्सप्लेन करूँगा तो शायद से बड़ा भी हो जाएगा। अगर तुम्हें आगे समझना है तो ही देखना, ठीक है। जैसे कि दो बॉडीज़ है ए एंड बी, अगर हम इनका हम लोगों को कैपेसिटेंस कंपेयर करना है तो हम दोनों को सेम पोटेंशियल में रखेंगे एंड फिर देखेंगे कि भाई किस पे ज़्यादा चार्ज है। अगर इस पे ज़्यादा चार्ज है मतलब इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे ये ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पा रहा है इसके रिस्पेक्ट से। पर मैं ऐसा देखा हूँ कि अगर सेम चार्ज ले अगर ए एंड बी पे दोनों पे सेम चार्ज रहे तो जिस पे कम पोटेंशियल होगा ना उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं अपन। जितना चार्ज है इस पे, अगर एक क्यू चार्ज पे इसका पोटेंशियल इससे कम है मतलब हमें दूसरे एक यूनिट चार्ज को यहाँ पे लाने में कम वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए अपन एक पर्टिकुलर वर्क पे ज़्यादा चार्ज ला सकते हैं इस पे कंपेयर टू दिस। वापस से बोल देता हूँ कि ए एंड बी है, इस दोनों पे सेम चार्ज है एंड इसका पोटेंशियल समझो v है एंड इसका पोटेंशियल v प्लस इसका पोटेंशियल v एंड इसका y है, ठीक है। एंड y इज़ ग्रेटर देन v। तो हमें अगर और चार्ज इस पे एक्यूमुलेट करना है और चार्ज इस पे भी एक्यूमुलेट करना है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इस पे लाने पोटेंशियल ज़्यादा है तो वर्क डन क्या होता है QV, ठीक है। और पोटेंशियल डिफाइन ही कैसा होता है कि वर्क डन एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना होता है वर्क डन। तो हमें ये समझो एक यूनिट चार्ज ही लाना है तो हमें यहाँ पे लाने को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ही ज़्यादा है एंड यहाँ पे कम, मतलब हमको एक पर्टिकुलर वर्क पे अपन यहाँ ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर सकते हैं कंपेयर टू दिस। दैट्स वाई इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ऐसा मैंने सोचा है। तो अभी तक तो मेरे को सही लग रहा है, पता नहीं कुछ गलत रहेगा तो बता देना। एंड कल का टारगेट मैं रखूँगा, कल का टारगेट क्या रखूँ, कल का टारगेट 11 घंटा रखते हैं, बढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, कल मिलते हैं।